हे गाइस, लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9 का हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। तो पहले लाइंस, फिर एंगल्स, फिर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर लीनियर पेयर और फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यार लाइंस के लिए ना, पहली बात तो लाइन होती है लोगों को पता नहीं होती है। तो लाइन जो होती है वो एक्सटेंड करती है दोनों साइड्स में, ठीक है। यानी ये लाइन एल है, ऐसे ही ये लाइन भी एल है, ये लाइन भी एल है और ये बड़ी वाली लाइन भी एल है। जितनी मर्जी बड़ी कर लो, ये कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर एक दोनों साइड से अपनी वो एक्सटेंड करती है, वो लाइन होती है। एक होती है रे। रे जो होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी ये फिक्स्ड रहेगा और ये जहाँ मर्जी जा सकती है। तो ये भी एक रे है, ऐसे ही ये भी एक रे, ये भी एक रे, ये भी एक रे और ये भी रे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी मेरी रे है। एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट कंफर्म होते हैं, तो दो पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूं तो ये बनती है मेरी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट होगी मेरी कुछ ऐसे। इसके अलावा हमारी दो चीज़ें और आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर सपोज एक लाइन में ऐसे बनाऊं और इसको टच कहीं पे भी कर दूसरी लाइन, सपोज ये लाइन ऐसे ही, सपोज ऐसी कुछ लाइन बना दूं, या अगर ये एग्जांपल ले लूँ मैं ऐसे और यहाँ से बस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी। तो ये मेरी लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। तो फॉर एग्जांपल इन दोनों ब्लैक वाली लाइंस के लिए ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन बनाऊँ, जैसे कि रेल रोड जो होती है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, तो उसमें भी यही होते हैं, दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, कभी भी मीट नहीं करते हैं। तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और ये होती है पैरेलल लाइंस। ये सब कुछ तो पता ही है। एंगल्स पे देखते हैं हम। एंगल्स के लिए ये होता है मेरा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे ये होता है 90 डिग्री, तो 90 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही 90 वाला होता है मेरा राइट एंगल, 90 से बड़ा होता है, तो 90 मेरा इतना है, ये 90 है। तो और यहाँ पे ये 180 है, ठीक है, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो वो वाला एंगल जो 90 और 180 के बीच में है वो होता है ऑब्ट्यूस। ऐसे ही एक और एंगल होता है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सीधी लाइन बनी है ये। और अगर 180 से बड़ा है पर 360 से छोटा है, ठीक है, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे ये वाला एंगल अलग है और ये वाला एंगल जो बाहर से जा रहा है वो अलग है, ओके। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। और अगर एक पॉइंट पे सपोज मैं ऐसे गोल घुमा दूं तो ये वाला एंगल मेरा 360 डिग्री बनता है, ठीक है। टोटल एंगल 360 डिग्री। चलो एंगल्स हो गए। अब देखते हैं हमारे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। चाहे जैसे मर्जी दिखते हो वो, पर सम 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरी यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है और यहीं पे मैंने 30 डिग्री और बना दिया, तो ये दोनों एंगल्स मेरे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे ही होंगे, सपोज अलग अलग हों, जैसे कि ये 23 डिग्री, 67 डिग्री, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। इतनी ही होती है डेफिनेशन। सप्लीमेंट्री के लिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स में वही एंगल 180 डिग्री बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये एंगल 60 डिग्री है और मैं यहाँ पे ये वाली लाइन खींच के ये वाला एंगल 120 डिग्री बना दूँ, तो इन दोनों का सम है मेरा 180 डिग्री। तो ये है मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि ये 133, ये 47, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो ये मेरे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब देखते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में ना, तो सपोज अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ और यहाँ पे बी से एक लाइन बनाऊँ कुछ ऐसे, तो बना लेते हैं बी डी। तो ये एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल्स होंगे मेरे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। दिखने में तो आसान है, पर इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कुछ वैल्यूज़, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स और एंगल विच इज़ नेक्स्ट टू ईच अदर, जैसे कि नेबर्स हो गए, आप और आपका दोस्त, तो आप दोनों होंगे एडजेसेंट एक दूसरे के। ऐसे ही ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, पर कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि कॉमन वर्टेक्स होगा, यानी यहाँ पे मेरा नोटिस करो, एक एंगल है मेरा डी बी सी, एक एंगल है ए बी डी, ठीक है। एंगल डी बी सी, एंगल ए बी डी। आप नोटिस करो दोनों का बीच वाला पार्ट पॉइंट सेम है, बी बी,
तो इसका मतलब ये मेरे एडजेसेंट है, ठीक है। पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन है ये कॉमन साइड होगी, तो यहाँ पे मेरी ये कॉमन साइड है BD, तो इसका मतलब, और एक और कंडीशन होती है एंगल ओवरलैप नहीं हो रहा होता। तो फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं कहूँ एंगल 3 कुछ ऐसे, तो एंगल 3 एंड एंगल 1 ये मेरे एडजेसेंट नहीं है क्योंकि ओवरलैप है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स के लिए सपोज मैं क्वेश्चन ले लूँ ये वाला, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, 2 मेरा 1 में भी आ रहा है, तो क्योंकि ओवरलैप हो रहा है तो ये दोनों एंगल्स मेरे एडजेसेंट नहीं हैं, ठीक है। अगर सपोज इसकी बात करें तो इन दोनों एंगल्स में आप नोटिस करो मेरा कॉमन वर्टेक्स तो है ही, पर कॉमन साइड नहीं है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ABE और एंगल DBC, इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है मेरी, BD कॉमन नहीं है ना BE कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मैं एंगल 3 बना दूं तो एंगल 1 एंड एंगल 3 एडजेसेंट होंगे, ऐसे ही एंगल 2 एंड एंगल 3 एडजेसेंट होंगे, ओके। ऐसे ही सपोज ये दोनों ले लूँ, तो इन दोनों का तो वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, जैसे कि अगर सपोज मैं B ऐसे बनाता तब चल जाता। अब क्योंकि वर्टेक्स सेम नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। पर अब नोटिस करो वर्टेक्स सेम नहीं है पर साइड एक है इनकी कॉमन, देख रहे हो, ओके। और लास्ट वाले में ये तो मुझे कुछ दिख रहा है सेम क्योंकि इसमें वर्टेक्स भी सेम है, ये मेरी AB साइड कॉमन है, और तीसरी कंडीशन क्या थी, अच्छा ओवरलैप नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हो गए एडजेसेंट, कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और एंगल ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ओके। तो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब देखते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री दोनों का मिक्सचर होता है। कैसे? दो एडजेसेंट एंगल्स जो कि सेम लाइन में हैं उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो लीनियर पेयर के लिए पहली बात तो लाइन होनी चाहिए, पहली बात तो सीधी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फिर अगर सपोज मैं यहाँ पे एक रे बना दूँ कुछ ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एडजेसेंट है, और ये क्योंकि लाइन में लाई करते हैं तो इन्हें कहेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने BD बनाया ऐसे, तो ये एंगल 1 ये एंगल 2 ये दोनों होंगे मेरे लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की ना एक प्रॉपर्टी होती है, आप नोटिस करो, हमने अभी देखा था कि स्ट्रेट एंगल जो होता है मेरा ये होता है 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है मेरा 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, अगर आपको इस चैप्टर की क्या चाहिए, थ्योरम्स चाहिए, तो यहाँ पर राइट साइड में मैं लिंक डाल रहा हूँ, वो देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे गिवन है, सारे थ्योरम्स गिवन है विद प्रूफ, ओके। तो दोनों का सम मेरा 180 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सम ऑफ लीनियर पेयर इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स के लिए हमें बताना है कि इनमें से कौन से एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं मेरे, और पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसके ऊपर यहाँ पे ये बनाया है, तो मेरे ये दो एंगल्स होंगे लीनियर पेयर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, पहली बात तो ये एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट, और दूसरी बात ये लाइन में लाई करना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसमें। तो एडजेसेंट के लिए हमारी एडजेसेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले तो कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और नो ओवरलैप। तो यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, मेरा कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन साइड है BD। और आखिरी पॉइंट, द अनकॉमन साइड्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स मेरी स्ट्रेट लाइन बनाती हैं, इसको भूल जाओ यार, गलत लिखा है कुछ, ओके। अगर सपोज ये क्वेश्चन ले लूँ, तो ये मेरा एडजेसेंट तो है क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है, ये मेरा कॉमन साइड है, और ये दोनों मेरे ओवरलैप नहीं कर रहे, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, देखो ये टेढ़ी लाइन बन रही है। तो जो साइड्स मेरी कॉमन नहीं है, अनकॉमन साइड्स, ये स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी बनेगा। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है तो ये यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं है। ऐसे ही अगर सपोज इसकी बात करें तो यहाँ पे तो ओवरलैप भी हो रहा है, तो सीधा ही लीनियर पेयर नहीं है ये, ठीक है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए सबसे पहली बात तो दो लाइंस मेरी इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, जैसे कि सपोज ये दोनों, अगर सपोज ये इंटरसेक्ट होती है पॉइंट O में, तो अब ध्यान से देखो, अगर सपोज मैं ये एंगल को मान लूँ 1, ये एंगल को मान लूँ 2, ठीक है। तो अब इन दोनों एंगल्स में आप नोटिस करो, ये मेरी अगर साइड है AB
तो ये मेरा एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पे बना रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 ये भी 180 बनाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ऐसे ही अगर सपोज इसको 4 मान लूँ तो 3 + 4 1 + 4 ये सारे मेरे 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री बनाएंगे, आप कुछ कैंसिल वैंसिल कर लोगे तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट, ये मेरे ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली का मतलब यहाँ पे क्रॉस होता है, ऐसे ही ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे होंगे वर्टिकली ऑपोजिट और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगेन इसका अगर आपको प्रॉपर्टी देखनी है, थ्योरम, अच्छा प्रूफ देखना है, तो थ्योरम का लिंक यहाँ पे राइट साइड पे है, चेक कर लेना। तो मेरे यहाँ पे ये वाला एंगल ऑपोजिट, ये वाला एंगल ऑपोजिट और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये रेड वाला इक्वल है और पर्पल वाला इक्वल है। इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 नहीं है 3 सॉरी, और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो वर्टिकली ऑपोजिट आर फॉर्म्ड इन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे 1 और 3 ऑपोजिट हैं, ऐसे ही 2 और 4 ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल करेंगे, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल की वीडियो होगी, ठीक है। तो ये 4 मेरी वीडियोस हैं और ये मेरी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बताया था, पैरेलल लाइंस करेंगे। और यार मोर देन 70% लोग हैं जो कि टीचो पे आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और टीचो की ऐप और वेबसाइट में सब कुछ गिवन है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो चेक कर लेना, ठीक है। चलो सी यू।